हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन इज एन एक्शन। किसी भी एक्शन को ट्रांजैक्शन कहा जाता है, या बहुत सारे एक्शंस के सेट को भी ट्रांजैक्शन कहा जाता है। और ये जो एक्शन की सीरीज है, ये किसी भी एक यूजर द्वारा की जा सकती है या एक प्रोग्राम द्वारा की जा सकती है। ये एक्शन जो है एक यूजर भी कर सकता है और एक प्रोग्राम भी कर सकता है। और ये एक्शन किस लिए किया जाता है? ये एक्शन डेटाबेस पर किया जाता है, डेटाबेस के डाटा को रीड करने के लिए या चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन जो है एक पूरे का पूरा प्रोग्राम को भी ट्रांजैक्शन कहा जा सकता है, और प्रोग्राम के एक पार्ट को भी ट्रांजैक्शन कहा जा सकता है, और एक सिंगल कमांड को भी ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे कि इंसर्ट और अपडेट भी ये क्या है? ये ट्रांजैक्शंस हैं। तो ट्रांजैक्शन इज ए लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। ट्रांजैक्शन जो है ये एक सोच समझकर लिखा हुआ पार्ट है जो कि डेटाबेस पर एक्शन करता है। तो अभी तक हमने जाना कि ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? एक एक्शन को या एक्शन के सेट को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। और ये एक्शन जो है ये डेटाबेस के डाटा को अपडेट करता है और उसमें से डाटा रीड भी कर सकता है। और ट्रांजैक्शन पूरे का पूरे के प्रोग्राम को भी ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, और उसके प्रोग्राम के और जो प्रोग्राम का पार्ट है उसको भी ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, और सिंगल कमांड को भी ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन एक सोच समझकर लिखा हुआ यूनिट है जो कि डेटाबेस पर एक्शन करता है। ट्रांजैक्शन कैन हैव एट द मोस्ट वन ऑफ टू आउटकम्स। ट्रांजैक्शन में दो में से एक आउटकम हो सकती है। जैसे कि कमिटेड स्टेट हो सकती है ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन अबॉर्टेड स्टेट में भी हो सकती है। कमिटेड स्टेट मीन्स व्हेन ट्रांजैक्शन कंप्लीट सक्सेसफुली। जब एक एक्शन पूरी तरह से सक्सेसफुली रन हो जाता है, चल जाता है, तो डेटाबेस जो है वो एक कंसिस्टेंट स्टेट में आ जाता है, क्योंकि उसने कंप्लीटली ट्रांजैक्शन ने अपना एक्शन डेटाबेस पे कर दिया होता है, और डेटाबेस का डाटा जो है वो चेंज हो जाता है, अपडेट हो जाता है ट्रांजैक्शन के मुताबिक। तो इसी तरह से नेक्स्ट स्टेट है अबॉर्टेड स्टेट। अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली नहीं रन होती, अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होती है, तो डेटाबेस जो है उसे पहले वाली स्टेट में आ जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है ट्रांजैक्शन जो चली है उसने पार्शली डाटा चेंज कर दिया हो, डेटाबेस का हाफ डाटा चेंज किया हो, हाफ ना किया हो। तो इस तरह से डेटाबेस एक कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं होगा। तो अगर ट्रांजैक्शन पूरी तरह से रन नहीं हुई है सक्सेसफुली, तो उसे अबॉर्ट हो जाना चाहिए और डेटाबेस को एक कंसिस्टेंट स्टेट में ले आना चाहिए। तो अबॉर्ट स्टेट कौन सी है? जहां पे ट्रांजैक्शन कंप्लीटली सक्सेसफुली नहीं चलती है। और इसी तरह से ट्रांजैक्शन जो है वो कैंसिल हो जानी चाहिए इसमें। तो नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन। अभी तो हमने सीखा ट्रांजैक्शन कौन कौन सी स्टेट में हो सकती हैं। कमिटेड स्टेटमेंट में, अबॉर्टेड स्टेट में हो सकती हैं। सक्सेसफुली चलने पर कमिटेड स्टेट है, और अनसक्सेसफुली चलने पर अबॉर्टेड स्टेट है में लेके आना पड़ता है। तो इस तरह से देयर आर अदर टू स्टेट्स, और भी दो स्टेट्स हैं, जैसे कि पार्शियली कमिटेड स्टेट, फेल्ड स्टेट। पार्शियली कमिटेड स्टेट कौन सी है?
It occurs mostly after the execution of final statement of the transaction. ये ज़्यादातर आती है ट्रांजैक्शन जो फाइनल स्टेटमेंट है ट्रांजैक्शन की उसके चलने के बाद, जब ट्रांजैक्शन वायोलेट करती है सीरियलाइजेबिलिटी को या इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट को फॉलो नहीं करती है, तब ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन हो सकता है डेटाबेस को पार्शियली चेंज कर दे या पार्शियली चेंज कर दिया हो डेटाबेस को, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। तो वो डेटाबेस को उसकी असली स्टेट में, ओरिजिनल पहले वाली स्टेट में लेकर आना पड़ता है ताकि डेटा करप्ट ना हो। तो इसलिए अबॉर्ट होना पड़ता है उस स्टेट को। तो सेकंड फेल्ड स्टेट में क्या है, पार्शियली कमिटेड स्टेटमेंट जो है ऑलवेज, पार्शियली कमिटेड स्टेट जो है ऑलवेज कम टू द फेल्ड स्टेट। पार्शियली कमिटेड स्टेटमेंट जो है वो हाफ जो स्टेटमेंट चली है उसको फेल्ड स्टेट में आना होता है अबॉर्ट होने के बाद। तो ऐसी स्टेट क्या कहलाएगी, फेल्ड स्टेट में, फेल्ड स्टेट। तो आज हमने सीखा ट्रांजैक्शन क्या है और उनकी कौन कौन सी स्टेट हो सकती हैं। तो आज के सेशन में यहीं तक। थैंक यू, हैव a nice time and keep on watching our channel and please subscribe our channel also. Thank you, bye bye.